नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। माता पिता के बाद इंसान का सबसे बड़ा गुरु उसका शिक्षक होता है। एक शिक्षक एक बच्चे को नई दशा और दिशा प्रदान करता है। जिंदगी में एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि एक शिक्षक के त्याग के बदौलत ही समाज और देश मजबूत होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा में ही लगा दिया। अमरोहा के गांव चोटीपुर की सुमेधा एक ऐसी शिक्षिका जो समाज के लिए ऐसा कर रही है कि वह मिसाल बन गया है। बचपन से ही शिक्षिका बनने का शौक था। जब परिवार वालों ने सुमेधा की शादी करना चाहा तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया और उसने अपने शादी के पैसे बचाकर लड़कियों के लिए एक गुरुकुल खोल दी और अपनी पूरी जिंदगी बेटियों की शिक्षा के लिए अर्पित कर दी। वह ऐसी बागवान है जिसकी देखरेख में श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल की बगिया में मेधा के फूल खिल रहे हैं। 6 छात्राओं से शुरू हुआ यह गुरुकुल अब 15 राज्यों की 950 छात्राओं के भविष्य को स्वरूप दे रहा है। अलग अलग भाषा और खान पान वाली छात्राओं को देखकर लगता है कि मानो एक छत के नीचे पूरा हिंदुस्तान है। यहाँ की बेटियां ओलंपिक और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुँच रही है। गुरुकुल से सुमेधा का शुरू से ही संबंध रहा। पिता हरगोविंद सिंह ने 10 वर्ष की आयु में दिल्ली के नरेला स्थित गुरुकुल में पढ़ने भेजा। यहाँ छठी से आचार्य तक अध्ययन करने के बाद वह गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार चली गई। एमए व वेदों में अग्नि देवता विषय पर पीएचडी की। वर्ष 1987 में जब गांव पहुंची तो उन पर विवाह के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन सुमेधा ने शादी करने से इनकार कर दिया। समाज में स्त्रियों के बदहाल दशा से सुमेधा दुखी थी और यही वजह थी कि सुमेधा ने बेटियों को संस्कारी, सुशिक्षित व स्वावलंबी बनाने की ठान ली। वह मानती थी कि शिक्षा से ही बेटियां मजबूत व स्वावलंबी बन सकती है। अपने इस निश्चय को पूरा करने के लिए आजीवन गृहस्थ जीवन से दूर रहने का प्रण भी लिया। पिता से अपने विवाह के लिए जमा किए गए 45,000 रुपए लिए और गांव के बाहर खेत में 2 कमरों का निर्माण कराया। 6 मार्च 1988 को 6 बच्चियों के प्रवेश के साथ इन्हीं कमरों से शिक्षण कार्य शुरू किया। समाज की धारा के विपरीत चलने पर कई लोगों ने तंज भी कसे। वह अपने संकल्प पर अड़ी रही। यहाँ की बेटियां हर क्षेत्र में निखरने लगी तो आलोचकों के मुंह बंद हो गए। सफलता से आर्थिक मदद को समाज भी आगे आया। आज 2 कमरों वाले गुरुकुल ने विशालकाय विश्वविद्यालय का आकार ले लिया है, जिसके अंदर आधुनिक शिक्षा संग गूंजने वाले मंत्रपाठ देश भर में ख्याति का पताका लहरा रहा है। आचार्य सुमेधा बताती है कि शुरुआत में उन्होंने मेधावी बेटियों को अपने खर्च पर पढ़ाना शुरू किया। फिर आर्थिक रूप से संपन्न लोग खुद बेटियों के प्रवेश को गुरुकुल पहुंचने लगे। कई लोगों ने क्षमता अनुसार गुरुकुल की आर्थिक मदद भी की। मौजूदा समय में आर्थिक रूप से कमजोर बेटियां यहां निःशुल्क, जबकि संपन्न परिवार की बेटियां प्रति वर्ष लगभग 36,000 रुपए के सहयोग के साथ पढ़ रही है। इस शुल्क में यहां रहना, खाना, कॉपी, किताब, यूनिफॉर्म सभी खर्च शामिल है। उन्होंने बताया कि उनके जीवन का लक्ष्य बेटियों को शिक्षित व सशक्त बनाना है। अपने मकसद में वह काफी हद तक कामयाब है। गुरुकुल की बेटियों को संस्कारित करने के साथ वीरांगना बनाने के लिए आचार्य सुमेधा ने करीब 5 तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू कराई। इसमें पारंगत 4 बेटियां सुषमा रेणु, पुण्य प्रभा व सुमंगला ने नेशनल में स्वर्ण पदक झटका और ओलंपिक व वर्ल्ड कप तक सफर पूरा किया, हालांकि पदक से दूर रह गई। इसी गुरुकुल की छात्रा अनु आर्य का शोध के लिए आईआईटी मुंबई में चयन हुआ है। छात्रा वंदना उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारी है। नंदनी केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद व सोनिया इग्नू में प्रोफेसर है। सैकड़ों अन्य बेटियां उच्च शिक्षा में अपना योगदान दे रही है। आचार्य सुमेधा से प्रेरित होकर गुरुकुल में पढ़ने वाली 8 बेटियां भी गृहस्थ जीवन से दूर रहकर आजीवन बेटियों को शिक्षित करने का व्रत ले चुकी है। इनमें कल्पना, अमिता, सविता, रुचि, सुनीता, सुषमा, मीनाक्षी और सीता शामिल है। ये सभी डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण करने के साथ ही नेट जीआरएफ और अपनी क्लास में गोल्ड मेडलिस्ट है। इनका कहना है कि आचार्य सुमेधा के संघर्षों के आगे उनका संकल्प बहुत छोटा है। सुमेधा जैसी शिक्षिका के त्याग ने देश की बेटियों को नई दिशा और दिशा प्रदान किया है। बेटियों को खुले आकाश में उड़ने का मौका दिया है।
सुमेधा जी के हौसले को हम सलाम करते हैं, जिन्होंने अपने त्याग और समर्पण के बदौलत इतने बड़े गुरुकुल की स्थापना किया। इसके जरिए न सिर्फ बेटियां संस्कारित व स्वावलंबी बन रही है, बल्कि विश्व में सनातन परंपरा की पताका फहरा रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।